नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जब बात आती है रियल एस्टेट की तब आपके मन में एक रिच रिच फील आता है। मतलब अमीर करके जो फीलिंग्स आता है वो यहाँ पर आपके मन में भी उठता है कि जो रियल एस्टेट में काम करता है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि रियल एस्टेट होता क्या है, ये रियल एस्टेट का जो पूरा इंडस्ट्री है ये काम कैसे करती है, और क्या आपको रियल एस्टेट बिज़नेस में आना चाहिए, और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है रियल एस्टेट बिज़नेस में आने के लिए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको रियल एस्टेट के बारे में कोई भी नॉलेज यहाँ पर नहीं है, जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं, जो लोग रियल एस्टेट को समझना चाहते हैं, तो उनको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर मैं समझाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए। रियल एस्टेट काम कैसे करता है, इससे पहले आपको जानना होगा रियल एस्टेट होता क्या है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट इज़ अ रियल फॉर्म ऑफ रियल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, रियल एस्टेट का मतलब क्या है? रियल प्रॉपर्टी, यानी कि रियल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? आपके पास फॉर एग्जांपल आपका जो घर है वो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो प्रॉपर्टी है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, यानी कि जिसको आप रियल प्रॉपर्टी मानते हैं, वही होता है रियल प्रॉपर्टी, और उसी को कहते हैं रियल एस्टेट। तो ये तो हो गया रियल एस्टेट का मीनिंग। अगर आप जानना चाहते हैं तो रियल एस्टेट का मीनिंग क्या हो गया आसान भाषा में, तो रियल एस्टेट का मीनिंग हो गया दोस्तों यहाँ पर रियल प्रॉपर्टी, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिसको आप प्रॉफिट होने पर बेच भी सकते हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टी के एगेनिस्ट आप चाहे तो बैंक वगैरह से लोन भी यहाँ पर अप्रूव करवा सकते हैं, तो जो कि हो गया रियल प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर समझना होगा रियल एस्टेट काम कैसे करता है। हाउ डज द रियल एस्टेट इंडस्ट्री वर्क। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि रियल एस्टेट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट काम ऐसे करता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 रुपये में बाई किया और उसको आपने 10 रुपये में बेचा, आपको यहाँ पर फ़ायदा कितने रुपये का हुआ? 9 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यही तरफ अगर आप देखें रियल एस्टेट में, आपको जो प्रॉफिट होता है आपका प्रॉपर्टी को बाई और सेल करने के बाद, तो वही होता है आपका प्रॉफिट, आपका इनकम। तो रियल एस्टेट काम कैसे करता है, आपने किसी प्रॉपर्टी को बाई किया और उसको जब आप ज़्यादा प्राइस पे आप उसको सेल करते हैं, तब आपको उससे उसके अंदर जो डिफरेंस होता है, तो वही डिफरेंस आपका प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। अब आपको समझना होगा कि रियल एस्टेट कितने तरह के होते हैं। मेनली अगर आप देखें, आपको रियल एस्टेट के अंदर आपको बहुत से तरह के रियल एस्टेट मिलेंगे समझने को, लेकिन मेन टाइप्स ऑफ की बात करें, कितने टाइप्स के रियल एस्टेट हैं, तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि 3 तरह के मेनली रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टमेंट है वो होते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट, यानी कि जिस रियल एस्टेट के बिजनेस के ऊपर अगर आप देखिए, कमर्शियल रियल एस्टेट मतलब जहाँ पर कंपनी कोई कंपनी का फैक्ट्री वगैरह बनती है, उस प्रॉपर्टी को आप देखें तो उसको कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कहते हैं। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मतलब जहाँ पर लोग घर कर वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर फ्लैट वगैरह जो होते हैं, वो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होता है। और लैंड, यानी कि कोई खुली ज़मीन है, उसको भी आप रियल एस्टेट के तौर पे देख सकते हैं। तो 3 मेजर टाइप्स के यहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट एंड लैंड। तो ये आपको समझना होगा। अब आपको जो सबसे मुद्दे की बात है, क्या आपको रियल एस्टेट बिजनेस में आना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, और क्या रियल एस्टेट का बिजनेस जो कि है प्रॉफिटेबल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल जिसको आप अभी वॉच कर रहे हैं, वो मेनली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक चैनल है, और यहाँ पर मैं स्टॉक से जुड़ी हुई बातें करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि सर रियल एस्टेट का बिज़नेस क्या है, ये हमको समझा दीजिए, हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया, और अगर आप देखिए बिज़नेस यहाँ पर मैंने आपको 2-3 मिनट के अंदर समझाया, लेकिन सर ये 2-3 मिनट का बिज़नेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा यहाँ पर ये इंडस्ट्री है, तो आपको समझना बहुत कुछ है। आपको बस यहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें समझाई, और मैं आपको अभी बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, ये दोनों के अंदर आपको डिफरेंस क्या होगा। तो सर आपको बताना चाहूँगा, जो स्टॉक मार्केट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होता है, यानी कि वहाँ पर आप कभी भी चाहे तो बाई या सेल कर पाएंगे। लेकिन जो रियल एस्टेट का बिज़नेस होता है, ये अगर आप देखिए, आपको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई 10 रुपये का स्टॉक
स्टॉक है, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको 10 रुपये का भी स्टॉक मिल जाएगा, लेकिन रियल एस्टेट के बिजनेस के ऊपर आपको यहाँ पर कोई 10 रुपये का प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, ये ज़्यादा कॉर्पस का बिजनेस है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे लगते हैं। आपके पास 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया है, तब आप चाहे भी तो रियल एस्टेट में निवेश नहीं कर पाएंगे, किसी प्रॉपर्टी को नहीं खरीद पाएंगे, किसी लैंड को नहीं खरीद पाएंगे। हाँ, आप चाहे तो जो रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं सर, वहाँ पर चाहे तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप वो क्या हो गया सर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आप चाहे भी तो रियल एस्टेट में 1000 रुपया लेकर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि एक डाउन साइड है रियल एस्टेट का। लेकिन स्टॉक में होता यही है कि आपके पास 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया भी है, तब भी आप चाहे तो स्टॉक मार्केट को आजमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा अपसाइड है स्टॉक मार्केट का। दूसरी जो बात है सर, आप चाहे आपको कभी पैसे की ज़रूरत होती है, तो आप चाहे भी तो आपको यहाँ पर मतलब आज आपने चाहा कल आपने बेच दिया, ऐसा आप चाहे भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट के बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी को बाई या सेल करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं और कुछ यहाँ पर लीगल कुछ काम वगैरह होते हैं। तो वो सारा कुछ होने के लिए, और आपको यहाँ पर आप सेल करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर जो कि है क्लाइंट आपको मिलना चाहिए जिसको आप यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल कर पाएंगे। तो ये सारा कुछ ढूंढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपको लगता है, और अगर आप खुद से चाहेंगे बेचना तो आपको कम प्राइस में हो सकता है उसको बेचना पड़े। लेकिन स्टॉक मार्केट में होता यही है, स्टॉक मार्केट में आप जब भी चाहे उसको बेच सकते हैं, अगर वो प्रॉफिट में है या लॉस में, आप जब भी चाहे उसको बेच सकते हैं, किसी एक एक्सचेंज में, एनएससी हो या बीएसई हो, ये आपके पास लिक्विडिटी का ऑप्शन रहता है, और जो कि है सर, आप कभी भी चाहे इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको ये जो कि है सर, मतलब ये अपसाइड आपको स्टॉक मार्केट में मिलता है, जो कि रियल एस्टेट में नहीं मिलता। अब आपको समझना होगा कि आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए। मान लेते हैं आपके पास 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपया है, आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो देखिए सर, रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, मैं आपको यहाँ पर जो ये 3 नंबर का पॉइंट है, लैंड यानी कि ज़मीन। अगर आप चाहे तो ज़मीन में निवेश करना चाहेंगे, आपको ज़मीन में निवेश करना चाहिए या फिर स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास 20 लाख रुपया है और उसको आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते और लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, तब आप चाहे तो स्टॉक में भी निवेश कर सकते हैं और लैंड में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे पर्सनली मैं कहाँ पे निवेश करना चाहूँगा, तो सर मैं यहाँ पर जो पैसा है उस पैसे को एक जगह पर डेफिनेटली मैं नहीं निवेश करूँगा, मैं दोनों जगह पर ही निवेश करना पसंद करूँगा। अगर मुझे यहाँ पर कभी क्वेश्चन किया जाता है तो लैंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उससे पहले क्या कुछ देखना होगा। देखिए सर, स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको देखना होता है यही कि कंपनी कैसी है, कंपनी का कामकाज कैसा है, और कंपनी आगे चलकर रहेगी नहीं, बैलेंस शीट देखना पड़ता है, फंडामेंटल देखना पड़ता है। और लैंड या प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले आपको उस प्रॉपर्टी को लेकर कोई लीगल यहाँ पर दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर्टी का कागजात सारा कुछ ठीक ठाक है या नहीं, क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर कभी दिक्कत आ सकती है, ये वो सारा कुछ आपको बहुत कुछ यहाँ पर सोच समझ कर निवेश करना पड़ता है, और स्टॉक में भी निवेश करना पड़ता है। तो सर मैं कहना चाहूँगा, कहीं पर भी आप देखें तो आपको ऐसा नहीं कि आप निवेश कर देंगे और कोई भी यहाँ पर आपको सोचना समझना नहीं होगा। दोनों ही जगह पर आपको सोचना और समझना पड़ेगा, वो चाहे स्टॉक मार्केट हो, वो चाहे रियल एस्टेट हो। तो सर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों को रियल एस्टेट अच्छी तरह से समझ में आती है तो वो उनके लिए तो रियल एस्टेट बहुत ही अच्छा बिजनेस है। लेकिन सर जिन लोगों को समझ में नहीं आती है, उनके पास पैसा भी कम है, तो उनको कहना चाहूँगा रियल एस्टेट का बिजनेस सर आपके लिए है नहीं, क्योंकि सर यहाँ पर पैसा आपको थोड़ा ज़्यादा, डेफिनेटली आपको पैसे जोड़ने होंगे, उसके बाद ही आप चाहे तो रियल एस्टेट में आ सकते हैं। और प्रॉपर नॉलेज पहले आपको इस इंडस्ट्री के बारे में लेना होगा, उसके बाद ही आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। डेफिनेटली सर रियल एस्टेट बिजनेस को मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा मानता हूँ, खराब नहीं मानता हूँ, बिल्कुल भी खराब नहीं मानता हूँ। लेकिन पैसा ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, छोटा मोटा पैसा लेकर यहाँ पर मतलब उतरना, अगर आप चाहे तो चाहे भी तो नहीं उतर पाएंगे। तो ये बिज़नेस जो कि है सर, जो पैसा आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप चाहे तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी या कोई लैंड या कोई कमर्शियल रियल एस्टेट आप यहाँ पर बाय करके रख पाएंगे, उसके बाद आप चाहे तो उसको सेल कर पाएंगे। तो ये तो हो गया रियल एस्टेट और स्टॉक के बीच में अंतर। अब आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा कि बिजनेस दोनों के अंदर, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के अंदर डिफरेंस क्या है। यही कुछ था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो लोग रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के अंदर कन्फ्यूज है कि कहाँ पर निवेश किया जाए। थैंक यू। जय हिंद।